Assalamualaikum viewers. So how are you all? I hope you all guys are fine and fit. So today I'm going to start the topic rest and motion. रेस्ट एंड मोशन पढ़ने से पहले हम मैकेनिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. मैकेनिक्स जो है वो क्या है, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डायनामिक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. तो मैकेनिक्स जो है वो ब्रांच है फिजिक्स की जो कि रिलेट करती है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है तो उसकी स्टडी को हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स में. और मैकेनिक्स जो है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में. मतलब इन दोनों पार्ट्स में हम जो है वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ही पढ़ेंगे. ठीक है. अब काइनेमेटिक्स जो है वो वर्ड लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज के से जिसका मतलब है मोशन. ठीक है. और डायनामिक को हम बाद में पढ़ेंगे जब उसका टॉपिक आएगा. सो काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. काइनेमेटिक्स जो है वो ब्रांच है मैकेनिक्स की. मैकेनिक्स क्या है वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया. ठीक है. विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि डील करती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स विच कॉज मोशन. लेकिन उसमें हम ये नहीं पढ़ेंगे कि किस वजह से जो है वो मोशन आया या किस फोर्स की वजह से हम वो मोशन आया. हम सिर्फ उस मोशन को पढ़ेंगे. ठीक है. अब पढ़ते हैं रेस्ट की डेफिनेशन. अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट. कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में तब कहलाती है इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. मतलब कि अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अगर वो अपनी जो जगह है वो चेंज नहीं कर रही, पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो उसको हम कहेंगे रेस्ट. ठीक है. अब रेस्ट जो है वो मोशन का उलट है. इसमें जो है वो जगह चेंज नहीं हो रही विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और मोशन में जो है वो जगह चेंज होगी विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. इसकी डेफिनेशन भी आप लोग लिख लें. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. मतलब कि कोई भी अगर बॉडी है वो मोशन में है. ठीक है. और मोशन में तब वो बॉडी कहलाएगी जब वो अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज करती रहे, टाइम टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज करती रहे. ठीक है. तो उसको हम कहेंगे कि ये जो है वो मोशन में. ठीक है. अब कुछ इनके जो है मोशन एंड रेस्ट के जो है वो कुछ रिलेटिव स्टेट हैं जो कि हम बता दें. देखें, जब हम एक लोकल बस में बैठते हैं, लोकल कार में बैठते हैं, लोकल रिक्शा में बैठते हैं, मतलब आप लोग एग्जांपल ले लें बस का. देखें, अब बस में बैठे हुए हैं, मतलब कि हम जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, हम जो है वो सुकून में बैठे हुए हैं, तो वो क्या कहलाएगा? रेस्ट कहलाएगा. लेकिन जो है वो बॉडी जो है, जो बस जो है वो मूव कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो हम भी जो है भले मोशन में, रेस्ट में हो, आराम में हो, सुकून में हो, बैठे हुए हो, खड़े हुए हैं, कुछ भी है, लेकिन हम जो है वो मोशन में ही कहलाएंगे. यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये आप लोग पढ़ लें. इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सम रेफरेंस पॉइंट, मतलब कुछ रेफरेंस पॉइंट कुछ हद तक जो है वो रेस्ट में है. एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो बी इन स्टेट ऑफ मोशन. मतलब उसी वक्त जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में भी हो सकती है. ठीक है. विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर रेफरेंस ऑफ पॉइंट, मतलब कुछ रेफरेंस पॉइंट से वो रेस्ट में है, लेकिन कुछ रेफरेंस पॉइंट से जो है वो मोशन में भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल पढ़ लें कि अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस. देखें, अब एक पैसेंजर है वो बैठा हुआ है मूविंग बस में, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक पैसेंजर है वो मूविंग बस में बैठा हुआ है. इट is at rest because passengers are not changing their position with respect to other passenger or objects. मतलब कि वो जो है वो रेस्ट में है. रेस्ट में क्यों है? क्योंकि वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा. कौन सी सराउंडिंग के हिसाब से? पैसेंजर के हिसाब से और ऑब्जेक्ट के हिसाब से. एक जगह से उठकर दूसरी जगह पे नहीं जा रहा है. ठीक है. जैसे फिग में शो हुआ है. ठीक है. बट फॉर अनदर ऑब्जर्वर, मतलब जो दूसरा ऑब्जर्वर जो बाहर से देख रहा है बस को, is outside the bus notice that the passenger and the objects inside the bus are in motion. मतलब दूसरे जो व्यूअर है या ऑब्जर्वर है, उसको देखने वाले को यही लगेगा कि जो है बस और जो पर्सन्स हैं वो मोशन में हैं.
मतलब देखने वाले को यही लगेगा कि जो है बस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं या पैसेंजर्स जो हैं वो मोशन में हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग आउटसाइड एट द रोड या आउटसाइड फ्रॉम द बस। मतलब जो बाहर के सराउंडिंग के हिसाब से जो है ये बस मोशन में है, लोग मोशन में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, इस एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप सो। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ कि मोशन के जो है वो कितने टाइप्स हैं। अब मोशन के टाइप्स कितने हैं? अब मोशन के टाइप्स हैं तीन टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम ये सारी मोशन आ जाती हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिटेल में टाइप्स ऑफ मोशन का पढ़ाऊंगी। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर